नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है और उस खबर को देखने के बाद मैं भी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उस खबर के दूरगामी परिणाम होंगे। कई लोगों की नींद रात की हराम हो गई होगी। कई लोग जो कपड़े सिलवा के बैठे हैं, उनके मंसूबे पे पानी फिर गया होगा और संघ एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर होगा कि उनकी जगह कहाँ है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले होम मिनिस्टर बने अमित शाह। उनको बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है, क्या इसका अंत प्रधानमंत्री पद है? ये चर्चा का विषय है। जब इस वक्तव्य को मैंने एक्सरे से देखा तो पता पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को एनडीए सांसदों की मीटिंग को संबोधित किया। एनडीए के संसदीय दल की करीब एक साल बाद बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा, वह अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री है। इसके बाद उन्होंने कहा, अभी तो बस शुरुआत है, लंबा रास्ता अभी तय करना है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर संसदों के बीच चर्चा तेज हो गई। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात के मायने क्या है? हालांकि किरण रिजिजू ने बताया, अभी तो बस शुरुआत है वाली बात प्रधानमंत्री ने गठबंधन को लेकर कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि एनडीए के दल का गठबंधन प्राकृतिक है। उन्होंने कहा कि 1998 में यह गठबंधन बना था, तब से अब तक हमने बहुत सफलताएं हासिल की है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमें बड़ी सफलताएं हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दलों को सभी इलाकों में साथ काम करना चाहिए। भले ही किसी दल के पास कहीं ताकत हो और कहीं कमजोर, लेकिन सभी को एक साथ काम करना चाहिए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेताओं की ओर से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा आतंकियों को खात्मे के लिए हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन महादेव पर भी बात हुई। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री बन गए। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड आडवाणी जी के नाम था। अब एक नया कीर्तिमान अमित शाह जी ने स्थापित किया। नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के बाद ही अमित शाह गृह मंत्री बने थे। वह लगातार इस पद पर बने हैं। इतने समय तक बने रहने वाले पहले गृह मंत्री हैं। एनडीए की एक बैठक पूरे एक साल बाद हुई। इसके पहले 2 जुलाई 2024 में बैठक हुई थी। इस अहम बैठक में अमित शाह की सराहना महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके लंबे कार्यकाल की कई अहम चीजें हुई। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए 2019 में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। नक्सल विरोधी अभियान भी बहुत चर्चित हुआ। अमित शाह लगातार ऐलान करते रहे कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी कई उपलब्धियां हैं और खासकर भाजपा के संगठन को लगातार कसावट बनाए रखना और अलग अलग राज्यों में एन केन प्रकरण सत्ता में बने रहना, ये सारी एक्सरसाइज अमित शाह जी के ही क्रेडिट में जाती है। लेकिन लगातार चर्चा का विषय यह था कि प्रधानमंत्री अपने 75 साल पूरे कर रहे हैं। संघ का दबाव है कि 75 साल बाद प्रधानमंत्री निवृत्त हो जाए, मार्गदर्शन मंडल में बैठे और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसको लेके घमासान चल रहा है। संघ वो व्यक्ति चाहते हैं कि जो उसके संघ का ठप्पा हो, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, खासकर अमित शाह जी, किसी भी हालत में सत्ता और संगठन हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अमित शाह पूरी ताकत लगा के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहना ये अमित शाह जी की राजकीय आगे की जो रास्ता है उसके लिए अनिवार्य चीज है। यदि कोई प्रधानमंत्री नया आता है तो ये जरूरी नहीं कि अमित शाह
कि हाथ में उतनी ताकत आज जो है वो वही रहे, गृह मंत्रालय भी रहे या न रहे। कुल मिलाकर सत्ता के इस द्वंद्व में प्रधानमंत्री जी का खुद ये कहना कि आपको अभी लंबी पारी खेलना है, इसके मायने ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 20 साल तक वहीं रहेंगे और गृह मंत्री भी अमित शाह बने रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। किरण रिजिजू जो बोल रहे हैं वो लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि एनडीए के गठबंधन ने इस देश में विशाल काम किए और लगातार अलग अलग राज्यों में सत्ता स्थापित की, अभी तो ये हमारी शुरुआत है और लंबा जाना है। उन्होंने अभी तो ये शुरुआत है और लंबा जाना है ये अमित शाह को बधाई देते हुए कहा था। तो ये दोनों वाक्य इधर से उठा के कट पेस्ट कहीं और करने से आप लिपापोती तो कर लोगे, लेकिन मार्केट में जो मैसेज जाना था वो चला गया, नागपुर तक जो मैसेज जाना था वो चला गया। नागपुर को एक मैसेज बड़ा क्लियर गया कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही शीर्षस्थ रहेंगे और नरेंद्र मोदी यदि कल रिटायर्ड भी होते हैं या 2029 के पहले रिटायर्ड होते हैं, कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, या 2029 के चुनाव के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो उन्होंने रेड कारपेट अमित शाह के लिए बिछाई है। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में पार्टी क्या सोचती है, संगठन क्या सोचता है, संघ क्या सोचता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या सोचता है, सांसद क्या सोचते हैं, ये कोई मायना नहीं रखता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन भाजपा संसदीय दल की मीटिंग भी नहीं हुई, सीधे एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई। उन्होंने एनडीए के घटक दलों से एंडोर्समेंट लेके सीधा दावा पेश किया और प्रधानमंत्री की शपथ ली। शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जिस राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री चुना जाता है उसके संसदीय बोर्ड ने उन्हें परंपरा के तौर पे या फॉर्मेलिटी के तौर पे भी चुनने का उनको मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि राजनीतिक दलों में, एनडीए में हमको सबको साथ में बराबर रहना है, कोई कहीं ज्यादा ताकतवर है तो कोई कहीं कमजोर है, लेकिन हमें सबका साथ एक साथ बराबरी से देना है। प्रधानमंत्री जी ये जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना होगा कि वर्तमान में कैबिनेट में एनडीए गठबंधन को कैसा ट्रीट किया जाता है, उनके पास मंत्रालय कौन से हैं, उनके पास क्या काम बचा हुआ है, और जो की पोर्टफोलियो है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो सारे के सारे भाजपा के पास है। जब केंद्र में ही आप उनके साथ बराबरी का उनको दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो फिर बाकी राज्यों में तो ये सब कहने की बातें हैं। आपका स्वागत हुआ, आपको अच्छी अच्छी बातें कहनी थी, वो कह दी, और एक मेजर संदेश देना था कि अमित शाह इज पीएम इन वेटिंग, और वो उन्होंने दे दिया। कम से कम एक्सरे से मुझे ऐसा दिखता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।